हमने जो है अब तक बहुत सारे सिनेरियोज को अप्लाई किया और डिफरेंट तरीके से डेटा को एनालाइज करने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कुछ और सिनेरियोज को अप्लाई करेंगे जिसमें हम जो है वो डेट्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि डेट्स के साथ पिवट टेबल में किस तरह से काम किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेटा मौजूद है और हमने जब स्टार्टिंग की थी तो हमने आपको बताया था कि इस डेटा में 3 साल का डेटा है। तो फॉर इंस्टेंस आपको 3 साल का डेटा दिया गया और आपसे कहा यह जाता है कि आप इस डेटा को ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज जो है वो डेटा को समराइज करके लाएं ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें। तो हम यहाँ पर एक पिवट टेबल को क्रिएट करते हैं और हमने इसको ओके कर दिया। तो हमारे पास एक और पिवट टेबल की शीट बनकर आ चुकी है। इसके कुछ और तरीके भी होते हैं जो हम आगे जाके सीख रहे होंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर हमने एक नया पिवट बनाया है और इस दफ़ा हम यहाँ पर ऐड करते हैं सेल्स अमाउंट और उस सेल्स अमाउंट को हम जो है वो डेट वाइज एनालाइज करना चाहते हैं। पिवट टेबल इतना एडवांस हो चुका है कि जैसे ही आप डेट यहाँ पर ऐड करते हैं, लाइक मैंने सेल्स डेट ऐड करी तो वो ऑटोमेटिकली रॉ में चले गई और आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली समरीज बनकर आ चुकी हैं। तो पिवट टेबल ने यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बना दिए जो कि ईयर का ग्रुप है, हमारे पास क्वार्टर का ग्रुप है और मंथ का ग्रुप है और साथ साथ में हमारे पास जो डेट थी वो भी नज़र आ रही है। बट अगर आप पुराने वर्जन्स में काम कर रहे हैं इस ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए तो आपके पास मंथ नज़र नहीं आएगा, आपके पास सेल्स डेट ही आ रहा होगा और पुराने वर्जन्स में सेल्स डेट जो है वो आपकी मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा प्लीज़। मैं यहाँ पर क्योंकि इस वक्त क्वार्टर, ईयर और मंथ के साथ काम करने वाला हूँ तो मैं सेल्स डेट को अब यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पुराने वर्जन्स में आप इसको निकालेंगे तो आपके मंथ यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इस वक्त आपके पास जो डेटा नज़र आ रहा है ये ग्रुपिंग में नज़र आ रहा है और आपको प्लस साइन नज़र आ रहे हैं। जैसे आप इस प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्वार्टर नज़र आते हैं और जैसे आप किसी क्वार्टर के प्लस को क्लिक करेंगे तो आपको मन में नज़र आएंगे। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि मुझे ये बार बार एक एक करके ओपन करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं ये एक साथ ओपन हो जाएं। तो किसी भी नंबर पर यानी किसी भी ईयर पे आप राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास एक्सपैंड एंड कोलैब का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से आप एक्सपैंड इंटायर फील्ड को क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास सारे क्वार्टर्स ओपन हो गए क्योंकि मैंने एक महीना भी ओपन किया हुआ था क्वार्टर्स का, तो वो भी सब जगह पर सेम तरीके से ओपन हो गया। यही ऑप्शन आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल टैब्स में भी अवेलेबल है। अगर आप एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक्टिव फील्ड का एक ग्रुप बना हुआ है और यहाँ पर आपके पास प्लस एंड माइनस के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे आप प्लस करते हैं तो ये ओपन करेगा उसको और जैसे ही आप माइनस करेंगे जिसको हम कोलैप्स कहते हैं तो ये आपके पास दोबारा से इसको बंद कर देगा। तो मैं इसको दोनों को ओपन कर देता हूँ तो ये आपके पास मंथ भी नज़र आने शुरू हो गए, ईयर भी नज़र आना शुरू हो गया और क्वार्टर भी नज़र आने शुरू हो गए। तो आपने देखा कि कितना आसान है। अगर आपको ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज समरी चाहिए तो बहुत ही ईजिली आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमने ये समरी बनाई है तो ये समरी बहुत ही लंबी बन चुकी है। यू कैन सी कि बहुत लंबा डेटा आपके पास आ रहा है। तो हम इसको डेटा को एनालाइज करने के लिए इसको एक छोटे से फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जैसे हमने बनाया था यहाँ पर ग्रुप्स बन गए थे तो हम ईयर को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं कॉलम्स के अंदर। तो आपके पास यही समरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट हो गई। इसको और थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में लेकर आते हैं और हम डिज़ाइन टैब पे जाते हैं और यहाँ पर हम चाहते हैं कि सबसे पहली चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि हमारे पास जो इस वक्त क्वार्टर के टोटल नज़र आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। एंड बीइंग एन एशियन हमें टोटल नीचे देखने की आदत है। तो हम इस डिज़ाइन टैब में सबसे लेफ्ट साइड पे सब टोटल का ऑप्शन दिया हुआ है। इस सब टोटल में हम क्लिक कर देते हैं शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो आपके पास सारे सब टोटल नीचे आ गए। साथ साथ हम चाहते हैं कि इस हर टोटल के बाद एक रॉ जो है ब्लैंक हो जाए। तो यहीं पर ही हमारे पास ब्लैंक रॉ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। यहाँ पर आपके पास ब्लैंक रॉज हो गई और साथ साथ हम इस पर कुछ कलर्स भी अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास स्टाइल के ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे आप पहले भी वाकिफ़ हैं क्योंकि हम पहले यूज़ करते रहे हैं टेबल के स्टाइल। और अगेन मैं अपना फेवरेट कलर अप्लाई कर रहा हूँ ब्लू एंड वाइट और यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट थी वो एक बहुत ही बेहतर कंडीशन में आ चुकी है। लास्ट ऑप्शन जो इसमें हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्मेट का अप्लाई करते हैं ताकि यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें डेसिमल्स भी हैं, कॉमा फॉर्मेट भी नहीं है। तो हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और हम क्लिक कर देते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स और वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम नंबर फॉर्मेट को क्लिक कर रहे हैं। इस नंबर फॉर्मेट में हमने नंबर को क्लिक किया, डेसिमल्स हम रिमूव कर देते हैं और यूज़ थाउजेंड सेपरेटर को क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने ओके किया एंड ओके किया तो आपके पास नंबर्स भी एक बेहतर तरीके से दिखना शुरू हो गए। तो आपने देखा किस तरह से इजीली आप जो है पिवट टेबल के साथ यूज़ करते हुए डिफरेंट सिचुएशंस को अप्लाई करते हैं
और बहुत सारी कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे आने वाली वीडियोस में कि और पिवट टेबल के साथ क्या किया जा सकता है। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी।